सुप्रभात बच्चों। आज मैं उत्कर्ष पुस्तक का पाठ 4 जिसका कि नाम है जी होता चिड़िया बन जाऊं, ये आज पढ़ूंगी और आपको इसका अर्थ समझाऊंगी और बताऊंगी। इसमें एक चिड़िया के बारे में बताया जा रहा है कि चिड़िया खुले आसमान में किस प्रकार से अपना जीवन स्वतंत्र बिताती है, स्वतंत्र व्यतीत करती है और उसे देखकर हमें भी यह प्रतीत होता है कि हम भी उस चिड़िया की भांति ही अपना जीवन बिताएं। जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं। इसके कवि हैं बच्चों सोहनलाल द्विवेदी। ठीक है, सोहनलाल द्विवेदी जी कहने का प्रयत्न करते हैं, कह रहे हैं कि जी होता चिड़िया बन जाऊं, नभ में उड़कर सुख पाऊं। कवि कह रहे हैं कि हमारी इच्छा यह हो रही है कि मैं चिड़िया बन जाऊं। जिस प्रकार से चिड़िया, नभ मतलब आकाश, खुला अंबर, जिस प्रकार से खुले अंबर में चिड़िया सुख पाती है, अपना जीवन बिताती है, व्यतीत करती है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, उसी प्रकार हमारी भी इच्छा होती है कि मैं भी एक चिड़िया की भांति बन जाऊं। मैं फुदक फुदक कर डाली पर डोलूं तरु की हरियाली पर। फुदकना मतलब एक डाली से दूसरे डाली पर, जिस प्रकार से चिड़िया जाती एक डाली से दूसरी डाली, कोई पक्षी जीव जंतु जाते हैं, जैसे कि आपकी ये बंदर जाता है एक डाली से दूसरी डाली पर फुदकता रहता है। कवि भी कहने का यही प्रयत्न कर रहे हैं, मैं फुदक फुदक कर डाली पर डोलो तरु की हरियाली पर। मैं एक डाली से दूसरी डाली पर फुदकूं, और तरु मतलब पेड़ होता है, और पेड़ों की जो हरियाली है उसको, उस पर मैं डोलूं, उस पर मैं विचरण करूं, उसको मैं देखूं, फिर कुतर कुतर के फल खाऊं। जिस प्रकार से चिड़िया, पक्षी, जीव जंतु आप देखते हैं किस प्रकार से चिड़िया, किस प्रकार से तोता आम को खाता है, या कोई भी पक्षी किस प्रकार से फल को कुतरता है, अमरूद होते हैं उसको खाता है, आम होता है उसको कुतर कुतर के खाता है, क्योंकि उनके दांत तो बहुत नुकीले छोटे छोटे होते हैं। हमारी तरह उनके पास ना तो चाकू होते हैं कि वो फल को काट के अच्छे तरीके से सजाकर प्लेट में खाएं, उनके पास यह नहीं होता है। वह अपने दांतों से ही तुरंत उसको कुतरते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। तो कवि यही कहने का यही चाह रहा है कि मैं कुतर कुतर के फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। कवि यही कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार से चिड़िया फल कुतर कुतर के खाती, उसी प्रकार से मैं भी फल को काट 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 कर मैं खाऊं, और इसीलिए मैं चिड़िया होना चाहता हूँ। जंगल जंगल उड़ विचरूं, पर्वत घाटी की सैर करूं। जिस प्रकार से चिड़िया एक जंगल से दूसरे जंगल, पूरा खुला आसमान ही उसका घर होता है, वह कहां से कहां तक उड़ती है ये हमें भी कोई अंदाजा नहीं होता है। वह खुद चिड़िया को भी यह पता नहीं होता है कि वह एक आसमान से दूसरे आसमान, या वह एक जगह से दूसरी जगह वो कितनी दूर उड़ जा रही। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम इस शहर से दूसरे शहर या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, लेकिन चिड़िया को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। वह अपना आसमान में बिल्कुल स्वतंत्र होकर उड़ती रहती है। हमें तो बहुत सारे पुलिस होते हैं, एक स्टेट दूसरे स्टेट में जाने पर बैन रहता है, वहां पर लोग रोक देते हैं कि आपको ये भरना वो, लेकिन चिड़िया ऐसा कोई भी उस पर पाबंदी नहीं है, वो खुले आसमान में कहीं भी उड़ सकती है। तो कवि यही कहना चाह रहा है, जिस प्रकार से वो एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमती है और पर्वत घाटियों की सैर करती है। हमें तो पर्वत घाटी घूमने के लिए हमें कितना दूर जाना पड़ता है, ट्रेन या फ्लाइट्स का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन चिड़िया के लिए ऐसा कुछ नहीं है। वह आराम से घूमती है और पर्वत घाटी घूम घूम कर वह सारी जगह विचरण करती रहती है। सब जग को देखूं इठलाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। पक्षी क्या होता है, चिड़िया आसमान में ऊपर से वो पूरे जग को स्वतंत्र रूप से देखती रहती है, पूरे जग को देखती रहती है। कभी भी कह रहा है मैं भी सारे जग को देखूं इठलाऊं, अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस करूं कि मैं सबको इस प्रकार से देख रहा हूं। इसीलिए वह चिड़िया बनने का प्रयत्न करना चाहता है। कितना स्वतंत्र इनका जीवन, इनको न कहीं कोई बंधन। चिड़िया कितना स्वतंत्र होता है, उन्हें ना माँ बाप होते हैं रोकने टोकने वाले, ना तो उनके घर में बुजुर्ग होते हैं, ना तो कोई भी होता है, ना कि कोई पुलिस होता है कि नहीं आपको यहाँ से वहाँ नहीं जाना है, कोई उनको नहीं रोकता है। उनका जीवन बिल्कुल स्वतंत्र रूप से विचरण करती रहती है। उसी प्रकार कवि कह रहा है मैं भी चिड़िया की तरह बिल्कुल स्वतंत्र जीवन जीना चाहता हूँ, जिस प्रकार से चिड़िया बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जीवन जीती है।
मैं भी इनका जीवन पाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। कवि कह रहा है कि मैं भी चिड़िया की भांति, जिस तरह इनका जीवन बिल्कुल स्वतंत्र होता है, उन्हें कहीं रोक टोक नहीं होती, उसी प्रकार मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी चिड़िया की भांति स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का प्रयत्न करो। तो बच्चों आज हमने कौन सा पोयम पढ़ा? जी होता चिड़िया बन जाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। यह पोयम को आप इस पोयम को घर पे पढ़िएगा और इसे पढ़कर इसका अर्थ समझने की कोशिश करिएगा। अभी हम क्या आपको बताने जा रहे हैं बच्चों? अभी हम शब्द अर्थ, शब्द अर्थ क्या है? नभ का क्या होता है? आकाश, जैसा कि आपको बताया मैंने, नभ होता है खुला आसमान, अंबर, ठीक है। सुख, आनंद, हमें पुस्तक पढ़ने में बहुत सुख प्रतीत होता है, बहुत आनंद मिलता है। ये आप लोग कह सकते हो आपको कार्टून देखने में बहुत आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि आप कार्टून देखना जानते हो, तो आपको लगता है ना कि अबे ये कार्टून हमें देखने में बहुत आनंद आ रहा है, तो मतलब हमें उसमें बहुत सुख मिल रहा है। तरु मतलब पेड़, आपने पेड़ देखा ही होगा, नीम का पेड़, आम का पेड़, बरगद का पेड़, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, इन्हें हम तरु या पेड़ भी कहते हैं। विचरूं मतलब घूमूं, एक जगह से दूसरी जगह विचरना या घूमना। पर्वत, पहाड़, पहाड़ तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। कुतर कर, छोटे छोटे टुकड़े काट कर, जैसा कि मैंने आपको बताया चिड़िया कुतर कुतर कर कोई भी चीज खाती है। कुतरना मतलब छोटे छोटे टुकड़े करके काटना। बंधन, रुकावट, कहाँ पर बंधन होती है? जैसे हमारे घर में हमारे माता पिता का बंधन होता है, नहीं आपको इतने बजे जाना है तो घर में आपको इतने बजे आना ही है, तो एक बंधन होता है हमारे लिए कि नहीं हम रात को 6 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकते। क्यों? तो बोलते हैं बच्चे बाहर 6 बजे के बाद नहीं जाए, शाम हो जाती है, ये नहीं करना चाहिए। तो एक वो बंधन कहा जाता है, वो रुकावट कहा जाता है, ठीक है। स्वतंत्र, आजाद, जिस तरह से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, अंग्रेजों की गुलामी के बाद हमारा देश स्वतंत्र आजाद हो गया। अभी हमारे देश पर किसी की गुलामी, किसी का भी वो नहीं है, हमारा देश स्वतंत्र बिल्कुल आजाद रूप से स्थापित है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा जी होता चिड़िया बन जाओ। इसमें हमने चिड़िया की तरफ बात बताई, जिसमें कि चिड़िया अपना स्वतंत्र जीवन जीता, उसी प्रकार से कवि कौन है? हमारे सोहनलाल द्विवेदी जी हैं, जी होता चिड़िया बन जाओ के कवि। वो उसी प्रकार से सोचते हैं कि मैं भी अपना जीवन जीने का प्रयत्न करूं। आप इसका नोट्स, इस लेसन का मैं आपको इसके वीडियो के साथ बाद में भेज दूंगी। ओके बच्चों, बाय।